बच्चों, पिछले वीडियो में हमने बाज और सांप की कहानी पढ़ी। आज हम उसके आगे का भाग पढ़ेंगे। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूट पड़ी। आह, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। अब बाज अंतिम समय में भी यही चाह रहा है कि मैं आकाश में उड़ सकूं। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिटपिटा सा गया, मतलब कि हैरान सा हो गया कि ये तो मरने की कगार पर है और फिर भी उसको उड़ना है। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा है। वियोग होना मतलब अलग होना किसी चीज़ से। तो जब सांप ने बाज से सुना कि मरते समय भी वह आकाश में उड़ना चाहता है, उसकी इच्छा है, तो सांप के मन भी व्याकुल हो गया कि ऐसा आकाश में क्या है। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते। हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है। तो जब सांप ने देखा बाज अंतिम समय भी उड़ने की इच्छा रखता है तो उसने उसे कोशिश करने के लिए कहा। बाज में एक नई आशा जाग उठी। वह दूने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। जब सांप ने उसको उड़ने की कोशिश करने के लिए कहा तो बाज में भी एक आशा की नई किरण जागी और उसने उड़ने की कोशिश की, किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ झेल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया। उसके थके मादे शरीर को सफ़ेद फैन से ढक दिया। फिर उसकी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। बाज ने उड़ने की कोशिश तो की, लेकिन उसके जो घायल पंख थे उसकी वजह से वो उड़ नहीं सका और वो नीचे गिर गया। और जब समुद्र की लहरें पहाड़ी के पास आई तो उससे वो समुद्र के अंदर पानी के साथ बह गया और समुद्र की लहरें उसे अपने अंदर समाकर ले गई। तो अंतिम क्षण में भी बाज ने अपनी इच्छा पूरी करने का संकल्प नहीं छोड़ा। लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हो। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। मतलब कि ओझल होना मतलब गायब हो जाना। जब लहरों के साथ बाज चला गया तो वो उसी में ही समा गया। तो बच्चों, यह पाठ का भाग यहीं तक पढ़ेंगे। आगे का भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।